हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में एक सिंपल सी बात डिस्कस करी थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अब हम आ चुके हैं, ऊपर से टॉप से कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई जा रही है और फ्राइडे को भी एक अच्छी सेलिंग हुई है। तो इसके बाद यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब एक ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है डाउन साइड पे, तो जो भी छोटा मोटा कोई बाइंग का मूव आता है उसको सिर्फ हम एज अ रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हुए प्लान कर सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी कम रखना और टारगेट छोटे रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और अग्रेसिव सेलिंग की हमने यही बात करी थी कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, वहां तो हम मॉर्निंग में सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे जैसे टॉप से अच्छी सेलिंग हो चुकी है, फ्राइडे को अच्छी सेलिंग हो चुकी है, इंपॉर्टेंट जोन डू और डाई वाले जोन के आसपास हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेल भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आज के दिन मार्केट बड़ा सा गैप अप खुलता है और इनसाइड कैंडल यहां पे बनाता हुआ नजर आता है। ना तो बाइंग का कोई अच्छा मूव मिला ज्यादा, ना सेलिंग का, ऊपर नीचे करता हुआ मार्केट बीच में क्लोज कर दिया, जहां पे ऑप्शन सेलर्स कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए नजर आए। आपको देखने को लग रहा होगा कि गैप अप खुल के हल्का सा यहाँ पे बाइंग का मूव हुआ, पर उसमें भी कॉल के प्रीमियम उतने अच्छे से बढ़ते हुए नजर नहीं आए। छोटी मोटी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल पाई बस, बाकी पूरा यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स काम करते रहे। अब जैसे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है, तो कल एक्सपायरी के दिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। जैसे ये लेवल के आसपास जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं, कई बार हमने सपोर्ट ले लिया है इस लेवल के आसपास। तो अगर जैसे इनसाइड कैंडल बनी है, यानी कि मार्केट ने एक फॉल किया, पॉज किया, वापस कंटिन्यू करा, अभी वापस से पॉज कर रहा है, तो या तो मार्केट जैसे इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। स्पेशली एक्सपायरी डे पे इस टाइप के साइकोलॉजिकल लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक राउंड नंबर लेवल साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा और हम रिट्रेसमेंट बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे जैसे मार्केट वापस से लो वगैरह ब्रेकडाउन करता है, डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो सपोर्ट भी हमने एक्जैक्टली 51,000 का ले रखा है। ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है जिसकी एक्सपायरी पे इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है। तो इसके नीचे वापस से हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा सेलिंग साइड में बना हुआ है। बाइंग में प्लान करना है तो उसको रिट्रेसमेंट समझते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना है, क्योंकि उसमें रफ्तार भी स्लो रहेगी और थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ मार्केट जा सकता है, जैसा मैंने आपको वीकली एनालिसिस में समझाया था। क्योंकि पूरी बड़ी सी एक वीकली कैंडल बनी है इस तरह से, तो उसके अगेंस्ट में जब हम जाते हैं, कोई भी बड़ी कैंडल के अगेंस्ट में जाते हैं, तो वहां पे रफ्तार हमारी स्लो रहती है और ऑप्शन सेलर्स का काम आसान हो जाता है। तो बस यही बात को ध्यान रखते हुए ब्रॉड माइंडसेट हमारा सिंपल बन रहा है कि इनसाइड कैंडल के ऊपर या नीचे निकलते हैं, तब एक मोमेंटम कल के दिन हम प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात का हमें ध्यान रखना है आने वाले कुछ दिनों में कि कल जैसे एक्सपायरी होने वाली है, और कल एक्सपायरी क्यों है, क्योंकि परसों हमारी हॉलीडे है क्रिसमस के ओकेजन पे। 25 दिसंबर को हॉलीडे है क्रिसमस के ओकेजन पे। उसके बाद 25 दिसंबर से लेकर जो अपकमिंग 7-8 दिन होते हैं न्यू ईयर तक, वहां पे FII कंप्लीटली इनएक्टिव से हो जाते हैं, या उनकी तरफ से वॉल्यूम्स कम हो जाती है, वॉल्यूम्स थोड़ी सी ड्राइड अप हो जाती है, यानी वो वेकेशन पे जाने लग जाते हैं। क्योंकि यूएस मार्केट में और जो फॉरेन मार्केट होते हैं, वहां के जो FII वगैरह होते हैं, वहां से जो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है वेकेशन का, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर का। तो यहाँ पे वेकेशन टाइम उनका चालू हो जाता है। उनकी तरफ से हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉल्यूम्स कम देखने को मिले या एक्टिविटी थोड़ी सी कम देखने को मिले, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और इसी के साथ टेक्निकल्स भी हमें यही शो कर रहे हैं कि बड़ा सा मूव करने के बाद इनसाइड कैंडल बनाई है, यानी आज के दिन बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज रहे। लास्ट वाली कैंडल का ना मार्केट ने हाई क्रॉस करा ना लो क्रॉस करा, तो इस बीच में वैसे भी हमें थोड़ा सा क्वांटिटी पहले कम रखते हुए काम करने की जरूरत है। जब मार्केट जैसे ऊपर निकलता है तो भी पहले छोटी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, फिर जब मेन कैंडल का हाई वगैरह क्रॉस होगा तब हम वहां पे और क्वांटिटी ऐड कर पाएंगे। और ऐसे ही डाउन साइड पे यहाँ पे प्लान रहेगा। जब बड़े मोमेंटम के बीच में या बड़ी कैंडल के बीच में चलते हैं, तब वैसे भी वहां पे ऑप्शन बायर को थोड़ा सा संभल के काम करने की जरूरत होती है। तो ये कुछ बातें आपके अपकमिंग पूरे वीक में काम आने वाली हैं, इनका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल के नीचे आ जाए, सेलिंग में हम प्लान कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए, हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। बस सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ा मार्केट गैप अप खुल जाए। जहाँ पे एक लेवल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली 51,070 वगैरह के आसपास, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है या इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, तो फिर ये जो ऊपर के सेलर्स वगैरह बैठे हैं, इन पे भी खतरा बढ़ सकता है। उस केस में हम छोटा मोटा रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं।
जिसमें या तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बाद में कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तब हम काम कर सकते हैं, या फिर वहां पे छोटा मोटा रिट्रेसमेंट छोटी क्वांटिटी से हम स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड प्लान करते हुए चल सकते हैं। एक्जैक्टली मार्केट गैप अप खुलता है इसी लेवल के आसपास और फर्स्ट टिक से इसको क्रॉस करना चालू कर देता है। तो ये जो यहाँ पे ऊपर के सेलर्स वगैरह बैठे थे इनकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आके वहीं पे बीच में क्लोज कर देता है। तो ओवरऑल छोटा मोटा ये जो बाइंग में मूव मिला इसमें भी कॉल के प्रीमियम उतने ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आए, छोटी मोटी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे वीकली एनालिसिस में समझाया था कि बड़ी सी वीकली कैंडल इस तरह से बनी है बियरिश कैंडल, तो इसके अगेंस्ट में अगर हम जाएंगे, इस तरह से बड़ी कैंडल बनी है इसके अगेंस्ट में जाते हैं तो रफ्तार हमारी स्लो रहती है। और ऐसे ही हमने प्लान किया था कि डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उसमें भी हम यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। सेलिंग के लिए हमने प्लान किया था मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ कहीं पे खुलता है तब हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। सो होपफुली आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी, काफी मजा आया होगा आपको। अब आगे के लिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे अपर साइड पे यहाँ पे 500 का एक्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है इस जोन के आसपास से, और डाउन साइड पे 51,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रखा है। बीच में मार्केट एकदम रेंज बना के और इनसाइड कैंडल वगैरह के अंदर में खड़ा हुआ है, पिछले मोमेंटम के अंदर में खड़ा हुआ है, तो इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट बाइंग में भी जा रहा है तो अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो मार्केट कैसे रुकता रुकाता लिप जिप करता हुआ जिगजैग करता हुआ जा रहा है। और सेलिंग भी अभी जब मार्केट जैसे कोई लो वगैरह ब्रेकडाउन नहीं करा, हाई भी क्रॉस नहीं करा, तो सेलिंग भी यहाँ पे बीच में ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो इस बीच को हमें एज अ रेंज माइंडसेट से ट्रेड करना जरूरी है। वापस से जैसे मार्केट कुछ यहाँ पे ऊपर निकलना चालू करता है, इस जोन वगैरह के ऊपर निकलता है, एक्जैक्टली लेवल हमें 450 500 वगैरह का देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है तो हम वापस से बाइंग में एक रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बस इसको यही याद रखना है कि हमें एज ए रिट्रेसमेंट प्लान करना है जब तक कि कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं मिलता है। अग्रेसिव बाइंग अभी फिलहाल हम पॉज करते हुए चलेंगे। काफी लोग ट्रेंड लाइन वगैरह को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी। तो एक तो होता है कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, 500 वगैरह के ऊपर कहीं गैप अप खुला और इमीडिएटली नीचे आना चालू कर दिया, तब तो जैसे वापस नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो जो बाय करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट होना चालू होंगे, तो फिर हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सिमिलरली मार्केट कोई डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, 51,000 वगैरह के नीचे आना चालू करता है, तो भी हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे इस जोन में आए होंगे, यहाँ पे पीछे के बायर्स वगैरह होंगे, इन पे थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो उसके लिए अच्छी चीज क्या है कि मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद अगर जैसे क्रॉस करता है फिर एक प्राइस वगैरह बनाना चालू करता है, तो बाइंग में हमें अच्छे मूव स्मूथ मूव मिल पाएंगे। या फिर जैसे मार्केट ने ट्रेंड लाइन वगैरह बना रखी है, गैप अप भी खुल जाता है मार्केट इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट नीचे आके वापस जब अपना हाई क्रॉस करे तभी सिर्फ हमें बाय करना है, अदरवाइज बाकी टाइम पे हमें बाय करते हुए नहीं चलना है, उसको अवॉइड कर देना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। कल एक्सपायरी के दिन पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और 51,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। दो साइकोलॉजिकल लेवल के बीच में जब हम खड़े होते हैं तो मान के चलना यहाँ पे ऊपर नीचे से ऑप्शन सेलर्स अभी डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है जो एक्सपायरी पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद 800 के आसपास यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, 139 के आसपास नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है, फिर 449 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। डाउन साइड पे यहाँ पे 689 के आसपास जहां से हम सपोर्ट लेके ये यहाँ पे मार्केट ने वापस से रिकवरी दिखाना चालू किया है, 689 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, फिर वापस से 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, फिर 162 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। सो एक लाइन में एक्सपायरी का सिंपल प्लान यही है कि अगर मार्केट बीच में पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे आराम से, इस बीच में स्कैल्पिंग वगैरह करते हुए चल सकते हैं, सर्वाइवल पे फोकस कर सकते हैं। अच्छे मूव जब मिल पाएंगे बाइंग में, जैसा मैंने आपसे कहा, जब मार्केट सही से या तो क्रॉस करना चालू करता है, प्राइस वगैरह बनाना चालू करता है, या डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है 500 वगैरह के ऊपर, तो वापस से जब सेकंड टाइम निकलेगा, वो इस तरह से नीचे आया, लोगों को डराया, हल्का करा, फिर वापस से निकलेगा, तब अच्छा मूव मिल पाएगा। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वगैरह को देख के काफी लोग बाय करने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर खुलेगा तो उनको डराने भगाने आ सकता है, फिर हम काम करते हुए चल सकते हैं। बाकी किसी भी केस में मैं यहाँ पे बाइंग को अवॉइड करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। सेलिंग के लिए अच्छे मूव कब मिल पाएंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के नीचे आ रहा है और वापस से हाई वगैरह क्रॉस नहीं कर रहा, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग को प्लान करते हुए चल सकते हैं कि मार्केट जैसे इस तरह से आया नीचे जा रहा है तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। या डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाए 51,000 वगैरह के नीचे आ रहे हो, तब भी यहाँ पे जो पुट राइटर्स वगैरह बैठे होंगे थोड़ा एग्जिट करेंगे, तो पुट साइड में हमें ऑप्शन बाइंग में अच्छे मूव मिल सकते हैं। उसको इनिशियली पहले हम छोटे टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि अभी भी हमने मेन कैंडल को क्रॉस नहीं करा है। जैसे छोटे मोटे टारगेट यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं पहले, फिर अच्छे से ट्रेल करना या क्वांटिटी कम रखना जरूरी है, फिर बाद में जब मार्केट मेन कैंडल का हाई लो क्रॉस करेगा तब और फर्दर मोमेंटम हमें मिल पाएंगे। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट अगर डिस्कस करते हैं तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही प्लान है कि यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बन रही है, बीच वाली जो कैंडल है वो भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल या डोजी कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों ही हमें क्या सिग्निफाई करती है कि बायर सेलर्स यहाँ पे बीच में कंफ्यूज बने हुए हैं, और जब बायर सेलर्स कंफ्यूज रहते हैं, कोई ट्रेंडी डायरेक्शन का वहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, तो उस टाइम पे ऑप्शन राइटर्स, ऑप्शन सेलर्स वगैरह के लिए अच्छा काम करने का मौका बन जाता है।
और वैसे भी टॉप से कंटिन्यू सेलिंग चल रही थी। उसके बाद फ्राइडे को भी अच्छा खासा हम एक्सटेंड हो चुके थे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास हम खड़े हुए थे। तो हमने यही ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस करा था वीकली एनालिसिस में कि यहाँ पे आके हम अग्रेसिव होकर ना तो बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड बने हुए हैं, और सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुके हैं। तो अच्छा है अभी मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन के आसपास, डू और डाई जोन के आसपास थोड़ा सा पॉज ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह जनरेट कर रहा है। तो सिंपल रखेंगे कल के लिए प्लान को कि मार्केट जब इसका हाई या लो क्रॉस करता है तब एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। उसको इनिशियली क्वांटिटी 50% रखना या प्रॉपर ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेन कैंडल को अभी भी हमने क्रॉस नहीं किया होगा। मेन कैंडल काफी बड़ी हमें देखने को मिल रही है। सो थोड़े जो वीक ऑप्शन राइटर्स, ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे इनसाइड कैंडल वगैरह के ब्रेकडाउन पे कट डाउन करेंगे अपनी पोजीशन। बाकी के जो यहाँ पे पोजिशनल बैठे होंगे पोजिशनल बेसिस पे, वो इसके ऊपर ही एग्जिट करने वाले हैं या इसके नीचे। तो बीच में हमें थोड़ा सा लेस रिस्की माइंडसेट से थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करने की जरूरत है। आगे भी जैसे अगले दिन हमारी हॉलीडे आ रही है, उसके बाद भी एफआईआई छुट्टी पे जा सकता है वेकेशंस वगैरह पे, तो वहां पे थोड़ा सा एक्टिविटी हमें कम देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सेम चार्ट है जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा कि एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के हम खड़े हुए हैं, और ये बीच का जो मोमेंटम हमने किया है प्रॉपर एक रेंज टाइप मोमेंटम किया है, जहां पे एक दिन पहले हमने सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल के नीचे आ जाए या छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हल्का फुल्का ऊपर नीचे कहीं पे ओपनिंग होती है तो ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, उस केस में मार्केट एक रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। गैप डाउन में इसलिए क्योंकि ज्यादा स्ट्रेच हो चुके होंगे, हम कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं, फ्राइडे को भी कंटिन्यू गिरे हैं तो ज्यादा स्ट्रेच हो चुके होंगे, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है। डायरेक्टली बड़े गैप अप में हमने ये प्लान किया था कि मार्केट जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क कर रखा था 800 के आसपास, एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर रखा था, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है। उस केस में भी एक रिट्रेसमेंट वगैरह हम प्लान कर सकते हैं। और अग्रेसिव बाइंग को हमने अवॉइड करने की बात कर रखी है 2-3 दिन से। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, 800 का हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, यहाँ पे उसी के आसपास कंसोलिडेट करते रहे, फिर मार्केट ने छोटा सा ब्रेकआउट वगैरह करा, रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, पर कोई प्राइक्शन इस तरह से कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो जब तक कंटिन्यू नहीं हो रहा तब तक हमें ये समझते हुए चलना है। वापस से आप देखेंगे तो सेलिंग का हमें अच्छा मूव देखने को मिला। तो जो भी छोटी मोटी कोई बाइंग वगैरह आ रही है उसको एज अ रिट्रेसमेंट समझते हुए चलना जरूरी है। अब वापस से जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है, अपना ये हाई वगैरह क्रॉस करता है, तब थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। जो भी अभी तक यहाँ पे और सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, पीछे के सेलर्स वगैरह, ये अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जैसा आपने देखा होगा मार्केट में काफी ज्यादा वोल्टिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आई थी, तो अभी मार्केट यहाँ पे वोल्टिलिटी को थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें काम करना जरूरी है। सिर्फ एक माइंडसेट से हम कि पहले ऐसे हो रहा था ऐसे ही होता रहेगा, उस माइंडसेट से हम काम नहीं कर सकते। तो अभी हमें समझ के चलना है कि वोल्टिलिटी थोड़ा सा श्रिंक हो सकती है। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, वापस से जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गैप वगैरह को फुलफिल करा है, डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुला, जो गैप पड़ा हुआ था यहाँ पे गैप वगैरह फुलफिल करके खड़ा हुआ है, वापस से कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के इसके नीचे निकल रहा है, तो हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले क्वांटिटी इनिशियली कम रखेंगे, फिर जब मार्केट मेन कैंडल वगैरह को क्रॉस करता है तब यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके नीचे फिर हम और प्लान करते हुए चल सकते हैं सेलिंग को। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा सेलिंग साइड पे बना हुआ है, जैसे पॉज लिया मार्केट ने, फिर वापस से कंटिन्यू करा तो एक अच्छी सेलिंग मिली। अभी वापस से मार्केट पॉज ले रहा है, तो पहले निकलते हैं तो छोटी मोटी जैसे रेंज वगैरह ब्रेकडाउन होगी, ये इसके नीचे छोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फर्दर और प्राइक्शन बनता है तब और सेलिंग हम कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। और सपोज करते हैं जैसे मार्केट गैप अप खुला इमीडिएटली नीचे आ गया, या जैसे गैप डाउन खुला वापस से इमीडिएटली ऊपर आ गया, तो इस एरिया के आसपास जैसे आपने देखा ओपनिंग भी यही हुई, घूम फिर के ऊपर गया, नीचे गया, बीच में क्लोज कर दिया, तो अभी कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स वगैरह यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स, जिसमें चाहे उन्होंने स्ट्रेडल बना रखा हो या फिर स्ट्रेंगल बना रखा हो, दोनों में उनको आज के दिन अच्छा बेनिफिट मिला होगा। स्ट्रेडल मतलब होता है सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट शॉर्ट करना, स्ट्रेंगल मतलब होता है ऊपर नीचे के कॉल पुट शॉर्ट करना, तो दोनों में आज के दिन अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आया है ऑप्शन राइटर्स को। तो गैप अप गैप डाउन खुल के वापस से यहीं कहीं आ जाते हैं इसी लेवल के आसपास, तो बीच में हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, या छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ रिसेंटली एक मेन वाले चैनल पे वीडियो अपलोड हुई थी वीकेंड पे, अगर आपने नहीं चेकआउट करी है तो आपको काफी अच्छे से उसमें समझ में आएगा कि कब ऑप्शन बायर्स के मूव आते हैं, कब ऑप्शन सेलर्स के लिए टाइम आता है, ये सब आपको वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ में आएगा। तो अभी तक आपने वीकेंड वाली इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। उसमें भी हमने स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और ऑप्शन राइटर्स वगैरह का कब टाइम चलता है वो हमने बात करी है, तो वैसा ही अभी यहाँ पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा उनको बातें याद आ गई होगी, अगर आपको बातें याद आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 536 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल भी है 500 का, और इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट भी बना हुआ है 872 के आसपास आज का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था इंट्राडे में। 066 के आसपास ये हमारा इंपॉर्टेंट हाई लगा हुआ है, जिसके आसपास से हमने रिट्रेसमेंट लेके कंटिन्यू फॉलो करना चालू किया था। इसके ऊपर निकलते हैं तो 252 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर 359 के आसपास। डाउन साइड पे 388 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है।
सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।